नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नुरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की लाल किले से जो भाषण उन्होंने दिया है, उस भाषण के को संक्षेप में बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे और ये कि दिमागी नक्सली जिसको बोला वो किन किन को मिर्ची लग गई। जिन जिन को मिर्ची लगी है वो समझ लें कि वही दिमागी नक्सली हैं और उनकी खुराफात क्या क्या है ये सब आप जानते ही हैं। वो सब कुछ आपके सामने मतलब एक शब्द में आ गया। वैसे शब्दों के प्रयोग में जो चेंजेस हुए हैं थोड़ा सा उसको भी समझना जरूरी है। जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, वो कहा था कि ये जो हैं खान मार्केट गैंग, ध्यान होगा, बड़ा खलबली मची थी, बड़ा एकदम हुआ था कि खान मार्केट कर दिया। फिर कहा अर्बन नक्सल हैं, और आज जो दिमागी नक्सल बोला है, बिटवीन द लाइन्स इस अंतर को भी समझने की कोशिश करें कि ये अंतर क्यों आया शब्दों के चयन में। दूसरी बात कि विपक्ष को लिया है, जो अभी जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव खड़ा किया गया, संसद में हंगामा हुआ, नहीं चलने दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी का जिस ढंग से मौकरी हुई प्रधानमंत्री के बारे में जो कहा गया, जो मिलोनी वाला हग जो संदीप दीक्षित था उस पर, ये सब मिलाकर के विपक्ष को तगड़ा दिया है। बहुत कम शब्द बोला है लेकिन एकदम सटीक बोला है, उसको भी थोड़ा समझेंगे। तीसरा कि यूथ जंजी को साधा है और अच्छी तरह साधा है। जंजी की जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका जो एंगेजमेंट है, जो गलत जगह जंजी की ऊर्जा जा रही है, उसको ऊर्जा को कैसे चैनलाइज किया जाए, इसके लिए भी घोषणाएं हैं। इन तमाम चीजों को हम क्लिप्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक तो उनके अपनी उपलब्धियां हैं, 12 साल में हमने ये किया, पहले ये स्थिति थी देश में, इतने बनाए, शौचालय से लेके सूर्य बिजली घर से लेके घर नल जल, वो तमाम चीजें उपलब्धियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं। स्कूल कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस डबल हो गए, ये हो गए, सब कुछ बताया उन्होंने। लेकिन जो यूथ जेनजी जो था और जो कह रहे थे कि जेनजी जो है वो सरकार के खिलाफ है, जेनजी से सरकार डिस्कनेक्ट है, जेनजी को सरकार समझ नहीं रही है, प्रधानमंत्री को खुद इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, रील बनाना पड़ा, ये तमाम चीजें हैं। अब उन्होंने एक नई घोषणा की है और मुझे लगता है कि वो सीधे सीधे जेनजी को दो घोषणाएं हैं जो उसको प्रभावित कर रहा है, उसको साधने की कोशिश है। एक तो 1 करोड़ जेनजी को एआई की ट्रेनिंग देना, मतलब जेनजी जो है वो इंस्टाग्राम पे रहता है, वो डिजिटल दुनिया में रहता है और वहां एआई बहुत तेजी से आ रहा है। अगर एआई का एडॉप्टेशन होता है तो उसकी क्षमताएं और बढ़ जाएंगी, वो ज़्यादा बेटर एंगेजमेंट हो जाएगा, वो लाइक्स और डिसलाइक्स और फॉलोअर्स से आगे निकल करके एक बेहतर एआई के माध्यम से या उसका इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। तो इसके दिशा में जो पूरा जेनजी की तरफ ये फोकस्ड है कि कैसे 1 करोड़ को हम एआई की ट्रेनिंग देंगे, उसका पूरा का पूरा ढांचा आ जाएगा, कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा, कितने खर्च आएंगे और कैसे एनरोलमेंट होगा, वो सब अब आने वाला होगा, कुछ 2-4 दिन 10 दिन में सब आ जाएगा। दूसरा कि कोचिंग की जो समस्या है, जो था कि बहुत महंगे कोचिंग है, ये है मध्यम वर्ग के बिल्कुल बाहर बात है और उसको कैसे बच्चे कंप्लीट करेंगे, इतना सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि हम फ्री और अच्छे कोचिंग के लिए व्यवस्था करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, पढ़ाने वाले हैं, और हम एक क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो हम बच्चों को एकदम सर्वसुलभ करवाएंगे, उनके पास होगा, ऑनलाइन होगा, उसका भी ढांचा एक जो घोषणा है ये आने वाले दिनों में आ जाएगा। ये प्योर जेनजी के लिए था। दूसरा जो विपक्ष के लिए जो था, वो कहा कि भाई जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि 2027 में देखिए मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मैं बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि उनको लगा था कि तेल के दाम जो है वो $120 $150 चले जाएंगे, वो भारत में न उर्वरक आ पाएगा, न फर्टिलाइजर आएगा, न तेल आएगा, इतना महंगा सब होगा, जनता आंदोलन कर देगी और ये सरकार गिर जाएगी। यही सोच थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सोच की तो हवा निकल गई, न देश में फर्टिलाइजर की कमी है, न तेल की कमी है, न कहीं कुछ कमी है। जहां तहां जो होर्डिंग करने वाले लोग थे, जबरदस्ती हवा फैला करके लोग तेल मतलब डीजल और पेट्रोल जमा करके रखने लगे थे, वो भी समझ में आ गया, उनको भी बाहर निकाला कि यार ऐसा कुछ होने वाला देश में नहीं है। वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। उनको कहा कि आपने कोरोना के समय में भी ऐसे ही अफवाह फैला करके लोगों को
गुमराह करने की कोशिश की थी, हमेशा आप गुमराह करने की कोशिश करते हो। ये विपक्ष के लिए संदेश है कि आप गुमराह भले करने की कोशिश करते हो, लेकिन हम जनता में, इस देश में कहीं कोई जो आप प्रचार कर रहे हो वैसा कुछ दुष्प्रचार में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जनता सब देख रही है। महिलाओं को भी साधा, कहा कि अभी 3 करोड़ लखपति दीदियां बन गई हैं, जो लगभग 10 करोड़ जुड़ी हुई हैं उसमें स्वयं सहायता समूह से। तो अब उस संख्या जो है हमें 6 करोड़ ले जाना है। यानी कि महिला वोट बैंक जो मोदी का है, जो मोदी का समर्थन हमेशा करता रहा है, वो उसको एक पूरा का पूरा एड्रेस किया है उसमें। ये इस चीज़ में विकास की अगली दी है कि हमें 7 चीज़ें कैसे देखनी है, 7 क्षेत्र जो हैं जिसमें हम अगर बढ़ेंगे तो मतलब जो विकसित भारत बनेगा 47 में, इन्हीं 7 क्षेत्रों से हो जाएगा। सुरक्षा के लिए हम कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सुदर्शन चक्र कैसे हमारा काम, उस पर काम हो रहा है, 3 बताइए। लेकिन जो सबसे बड़ी मिर्ची वाली बात थी वो थी दिमागी नक्सली। आप भी सोचेंगे कि ये शब्द कहां से आया, दिमागी नक्सली। अर्बन नक्सल तो हम सुनते ही आए थे। तो मुझे जब मैं सोचने लगा तो मुझे लगा कि यार इन्होंने जब आए थे सत्ता में और 16 में, मुझे 15-16 में जब सब इनके खिलाफ दुष्प्रचार होने लगा, कई चीज़ें कही जाने लगी, तो उन्होंने खान मार्केट गैंग का यूज किया था। ये खान मार्केट गैंग वो था जो सरकार के, जो पुरानी सरकार थी, कांग्रेसी की सरकार थी, उनके बीच में तमाम तरह के काम करता था और तमाम डील जो है खान मार्केट में होता था और वहीं से सब चीज़ें तय होती थी। सरकारें गिराई जाती थी, वहीं देर में मीटिंग होते थे, खाना पीना होता था, सारे काम होते थे। वो खान मार्केट में जाके मीटिंग का अड्डा था और वो एक गैंग था जो समझता था कि पूरे लुटियन को, पूरी सरकार को, पूरे देश को, सरकार को हम चला रहे हैं और हमारे बयान नहीं चलेगा, और नहीं तो हम गलत सलत दुष्प्रचार हम फैलाएंगे। फिर आया अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल जो शब्द प्रयोग आया वो आया, आपको ध्यान होगा, भीमा कोरेगांव वाला जो केस था, जिसमें दलितों को 200 साल पुरानी कोई एक चीज़ थी, जिस चीज़ का सहारा लेकर के दलितों को और दलितों के साथ साथ जो है वो मराठाओं के बीच में लड़ाने की कोशिश हुई। और उसी में आया कि प्रधानमंत्री को मारने की भी साजिश है, जिसमें सब बड़े बड़े जो उनके विद्वान हैं वो पकड़े भी गए, जेल भी गए, बड़ा मुद्दा वो बनता रहा है, वो चल रहा था। तो वहां से अर्बन नक्सल आया कि वो नक्सली वही नहीं है जो जंगल में है, वो नक्सली यहां भी हैं जो प्रधानमंत्री तक को मारने की साजिश रच रहे हैं। और वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े लोग हैं, एकेडमिशियन हैं, उनकी बड़ी पूछ है भाई। और वो अर्बन नक्सल शब्द चलता रहा। अब वो नक्सल भी खत्म हो गया, सब सरेंडर कर गए। ये जो अर्बन नक्सल थे, ये इनका अब कोई बचा नहीं। ये जो देश में क्रांति ला करके और सत्ता परिवर्तन करना था और वो सब कुछ, संविधान को खत्म कर देना था, लोकतंत्र को खत्म कर देना था, ये जो सपना देखते थे वो सपना खत्म हो गया है। अब कोई नक्सली नहीं कर रहा है कि हम अब देश को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और लेके रहेंगे आज़ादी, का नारे तो लगते हैं वो, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। हिडमा उडमा जितने भी सब खत्म हो गए, जितने बड़े बड़े थे सब ने सरेंडर कर दिया गया, मारे गए, नक्सल खत्म। अब सिर्फ वह है कि कुछ लोग जो दिमाग से जिनका खुराफात भरा हुआ है, जो बड़े बड़े लेख लिखते हैं, जो नैरेटिव खड़ा क्रिएट करते हैं, जो सरकार के खिलाफ अच्छे काम भी है तो वहां से कुछ ना कुछ निकाल करके उल्टा सीधा करते रहते हैं। और आने लगा, जैसे ही दिमागी नक्सल कहा तो दंगाई, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, मैं सब आप देखोगे सोशल मीडिया पे जाके ना, सब एक्सपोज हो गए हैं। और ये जो दिमागी नक्सली हैं, ये पूरा का पूरा दिमाग विपक्ष में, कांग्रेस में सब यही लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले कई बार बोला भी है कि जो अल्ट्रा लेफ्ट जो है, जो नक्सली हैं, उसको कांग्रेस में भर गया है, कांग्रेस में जगह ले ली है, उसी कहने पे चल रहे हैं। ये एनजीओ टाइप के लोग हैं, जो दिमागी नक्सली एनजीओ टाइप के लोग भी हैं, जो एफसीआरए से प्रभावित है, इस कारण से पूरा का पूरा जंतर मंतर और सबके पीछे वो लगे हुए थे। तो ये इस तरफ से उनका इशारा था प्रधानमंत्री का। और आप देखिए कि अब जब दिमागी नक्सलियों ने कहा है तो इन दिमागी नक्सलियों का इलाज कैसे होता है, इसकी व्यवस्था भी कुछ होगी, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। देखते हैं क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।